मेरे भाई बहनों, हमारे भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी पहले, और आप में से कई लोगों को ये गलतफहमी होगी कि जितना बड़ा मिशनरी स्कूल होगा, कि जितना बड़ा कॉन्वेंट स्कूल होगा उतना ही पढ़ाई अच्छी होगी। आजकल के पढ़ाई में तो कुछ भी, अगर सामान्य भारतीय संस्कृति के आधारित हम विद्यालय में भेज देंगे तो वहाँ क्या पढ़ाएगा, और इंग्लिश मीडियम में किसी मिशनरी स्कूल में जाएगा तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। ऐसा नहीं है। कई लोगों को तो यही गलतफहमी है कि शिक्षा तो आज ही श्रेष्ठ है, पूर्व समय में शिक्षा इतनी उन्नत नहीं थी। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा शिक्षा का स्तर घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। कैसे? मेरे भाई बहनों, आप कहोगे कि आजकल की एजुकेशन बहुत हाई है। पहले क्या था? मैं बताती हूँ आपको। पहले मेरे भाई बहनों, भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी उच्च स्तरीय थी कि जब दुनिया के बाकी देश ढंग से बोलना नहीं जानते थे तब हमारे यहाँ पर वेदों की ऋचाएं उच्चारित होती थी। जब दुनिया के बाकी लोग पटाखा बनाना नहीं जानते थे तब हमारे देश में एटम बम बन चुका था। आप कहोगे एटम बम कहाँ से आया? ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र एटम बम है। जब बाकी देशों को साइकिल बनाने नहीं आता था तब हमारे गगन मंडल में पुष्पक विमान के रूप में एरोप्लेन उड़ा करते थे। आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है एरोप्लेन की खोज राइट्स बंधुओं ने की। राइट्स बंधु तो आपके आज आए कलयुग में। हमारे तो राम जी त्रेता युग में पुष्पक विमान में उड़ा करते थे। हमारे पास तो एरोप्लेन की टेक्निक उस समय से हमारे पास में, और कितना हाई टेक्नोलॉजी यूज की होगी विचार करो। आज जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें पैसेंजर की फिक्स संख्या होती है और फ्यूल डालना पड़ता है। बिना फ्यूल के कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएगा। लेकिन हमारे पुष्पक विमान में पैसेंजर की संख्या फिक्स नहीं थी। जितने पैसेंजर हो उतना उस पुष्पक विमान का आकार भी घटता और बढ़ जाता, और फ्यूल की तो जरूरत ही नहीं, मंत्र शक्ति से ही उड़ान भर लेता। तो विचार करो कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी। आप लोगों को ये लगता है कि विदेशों में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ की पढ़ाई बड़ी एडवांस है, वहाँ पर मेडिकल साइंस कितना उन्नत है, कितनी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ होती हैं। हमारे देश में भी होता है ना अक्सर कि जब लोग यहाँ पर ठीक नहीं होते तो कई लोग अमेरिका जा करके अपना इलाज कराते हैं कि वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान में जितने बड़े डॉक्टर हुए उतने तो कहीं नहीं हुए हैं। भोले बाबा ने इंसान के शरीर पर हाथी का मुख ट्रांसप्लांट कर दिया। बोलो इतने बड़े सर्जरी आज तक किसी ने करी हो तो बताओ, या इतना बड़ा ट्रांसप्लांट आज तक किसी ने किया हो तो बताओ। आचार्य सुश्रुत ही तो मेरे भाई बहनों मुख्य माने जाते थे शल्य क्रिया के। यानी कि आज जो सर्जरी हो रही है उसके मेन जो मुख्य जनक हैं वो आचार्य सुश्रुत को माना जाता था। उन्होंने ही बताया था कि सर्जरी कैसे करनी चाहिए। हम लोग कहें कि विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, नासा ने तो कितनी उन्नति कर ली भाई। देखो नासा को तो आजकल हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा बताया जाता है कि जैसे वो कोई गॉडफादर हो। कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, नासा को कह दो, नासा मेरे भाई बहनों उस समस्या का समाधान कर देता है। ऐसा नहीं है। याद रखिए, आप लोगों ने ये विचार किया कि भाई हमारे विदेश के वैज्ञानिकों ने, नासा ने चांद पर जाने की खोज कर ली, लेकिन धरती पर चांद की दूरी कितनी है ये किसने बताया? मेरे भाई बहनों, गिनती तो 9 तक अटक गई थी। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव के आर्यभट्ट 0 ना देते तब तक गिनती आगे ना बढ़ती, और गिनती आगे नहीं बढ़ती तो चांद पर जाना तो छोड़ो, एक शहर से दूसरे शहर जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मेरे भाई बहनों, ये है भारत की शिक्षा प्रणाली।